हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए, एएलपी के फॉर्म भरना शुरू हो गया है और आप भी भर रहे होंगे। वैकेंसी को लेके, वैकेंसी बहुत कम है, उसको लेके आप सब लोग भी एक्टिव रहिए। और देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं अपना मेडिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा A1 कैटेगरी का मेडिकल एएलपी के लिए, क्योंकि 2 बार मेरा मेडिकल हो चुका है। तो वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है और क्या करनी है। क्योंकि मेडिकल A1 कैटेगरी का होता है, बहुत सारे लोग इसमें प्रॉब्लम रहती है कि A1 मेडिकल कैटेगरी स्टैंडर्ड कैसा होता है, क्या होता है। तो सारी बात आज मैं आपको करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले एएलपी की जॉब है, ये एकदम सेफ्टी जॉब है और आपको फर्स्ट बार हैं आप रेलवे के, तो आपको A1 मेडिकल जो स्टैंडर्ड है इसलिए लिया जाता है। इसमें देखिए, आंखों की बात की जाए, अगर आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें 6/6 आंख चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए नहीं है, 6/6 चाहिए। और उसमें देखिए, आई टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट और होते हैं, जैसे कि नियर विजन, आपको पास वाली चीज़ें कैसे देख पा रहे हैं। उसके बाद आपका डिस्टेंट विजन, कुछ दूरी 60 सेंटीमीटर लगा आपको दूर की चीज़ दिखवाते हैं। और उसमें सी लेटर, कटा हुआ लेटर होता है इस प्रकार का, वो आपको दिखवाया जाता है। उसके बाद में देखिए, आपका बहुत सारा टेस्ट होता है। और देखिए, लेजर सर्जरी वाले बिल्कुल अलाउ नहीं है आपको। अगर है, आप छुपाते हैं तो आप पे कार्रवाई भी हो सकती है, तो उसको ना करें। और क्योंकि, और देखिए, रेलवे में कोई भी जॉब लेंगे, कलर ब्लाइंडनेस तो आपके होना ही नहीं चाहिए। और कलर ब्लाइंडनेस का कैसे पता करेंगे? अगर आप ये सब पढ़ पा रहे हैं तो आपके कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, तो आप बेफिक्र रहिए। और देखिए, आंखों में क्या पढ़वाते हैं आजकल, क्या है, डॉक्टरों के पास मिलता है जो अल्फ़ाबेट, ऐसा ज़्यादातर रेलवे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं होता है। उसमें एक सी लेटर होता है इस प्रकार का, उसको पढ़वा के देखा जाता है। अब उसमें क्या करेगा, सी ये जो है, इसको कभी राइट तरफ कर देगा, दूसरी तरफ उधर खोल देगा, तीसरी तरफ ऊपर की ओर इसका मुंह खोल देगा, तीसरी नीचे कर देगा, साइड में कर देगा। तो आपको वही बताना होता है। वहाँ डॉक्टर आपके पास बैठे रहते हैं और उनका जो हेल्पर होता है वो उसको बदलता रहता है। और रूम में आप अकेले रहते हैं उस समय, तो आपसे पूछा जाता है किधर है। बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा हेजिटेस हो जाते हैं, बहुत सा ज़्यादा घबरा जाते हैं, उसकी वजह से गलत कर देते हैं, क्योंकि सही आते हुए भी। बस इसमें आपको यही करना है, अपनी नर्व पे काबू रखना है। अगर आप नॉर्मल हैं, पढ़ रहे हैं आसानी से, कोई चश्मा नहीं लगा है, तो आपकी 6/6 ईजिली अवेलेबल आँख बैठ जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपको उसको लेके कोई डाउट नहीं लेना है, क्या मेरी आँख 6/6 बैठेगी कि नहीं बैठेगी, हो पाएगा कि नहीं। अगर आप नॉर्मली पढ़ रहे हैं, चश्मा नहीं है, और कहीं टेस्ट मत करवाइए। अगर आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, अच्छा आप कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टेस्ट भी कहीं मेडिकल करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी आँख बैठ जाएगी। इसको लेके परेशान ना हो। और उसमें क्या है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। और मेडिकल से पहले अपनी आँखों का ध्यान रखें, अभी भी रखिए वैसे तो ध्यान। उसके लिए अच्छी डाइट लीजिए जो हेल्थी हो। उसके बाद में स्क्रीन टाइमिंग, रात के समय ज़्यादा मोबाइल मत देखिए, ब्राइटनेस कम रखिए, आई कंफर्ट मोड जो होता है उसको लगा के रखिए। ये सारी चीज़ों से बच सकते हैं। बाकी का आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है इसमें। अगर आप एक हेल्थी और आपके चश्मा नहीं लगा है, तो आपकी 6/6 ज़्यादातर बैठ जाती है। और बाकी के जो टेस्ट हैं, अगर आपकी आँख 6/6 है, बाकी के टेस्ट आपके इजीली हो जाते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपको ये सी लेटर पड़ गए 6/6 वाला, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो उसके बाद हम लोगों को आँखें चेक करते हैं सबसे पहले। और उसके बाद देखिए, मेडिकल में आपको खाली पेट जाना होता है, क्योंकि उसमें आपके यूरिन की जांच होती है, ब्लड टेस्ट होता है। उससे पहले आपको खाली पेट जाना होता है। वही करके हम लोग भी गए थे, खाली पेट जाएंगे आप, तो आपका ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल ले लिया जाएगा। उसमें बहुत सारी जांच होती है, शुगर की जांच है, और बहुत सारी वो लोग जांच करते हैं, शुगर ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है, बीपी चेक करते हैं, ये सब चीज़ें उसमें चेक होती हैं। उसको करने के बाद खाने के लिए बोल दिया जाता है, खा पी के आते हैं। और देखिए, एक और चीज़, उसके बाद ईसीजी होता है। अब ये आगे पीछे क्रम वाइज हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले यूरिन सैंपल और ब्लड सैंपल ले लिया जाता है। तो वो लेने के बाद आई टेस्ट, ये डॉक्टर आते हैं, तो तब आपका होता है। और ब्लड सैंपल नॉर्मली ठीक होता है, डायबिटीज वगैरह चेक किया जाता है इसमें, आपके डायबिटीज तो नहीं है। और ये ज़्यादातर नहीं होती है, यंग एज वालों के ये सब नहीं होती है। ये 40 प्लस जो हो जाते हैं उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये टेस्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है, सारा कुछ बैठ जाता है। और उसके बाद में जाएंगे, ईसीजी टेस्ट होता है, ईसीजी जरूर कराया जाता है, आपके देखा जाता है हृदय की धड़कन को और ये सब। उसके बाद में देखिए, आपका चेस्ट एक्सरे होता है। चेस्ट एक्सरे में कुछ बहुत सारी चीज़ें, टीबी और उसको लेके डॉक्टर देखते हैं, और वो भी आपका नॉर्मली हो जाएगा। अगर आपके कोई रोग नहीं है पुराना, तो ये सब भी हो जाएगा, क्योंकि आमतौर पे हम लोगों की यंग उम्र में ये सब रोग नहीं होते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा।
तो उसके बाद में देखिए फिजिकल को लेके आपके हाथ वाथ इस प्रकार से देखे जाते हैं, हाथ कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, ये सब देखा जाएगा, पैर देखे जाते हैं। तो अब देखिए ये सब टेस्ट हो जाते हैं आपके, उसके बाद में आपको भेज दिया जाता है। और देखिए अगर बहुत सारे लोगों के अलग अलग डाउट होते हैं कि मेरा फ्लैट फुट है या ये फुट है, तो देखिए उसमें ये भी देखा जाता है, लेकिन अगर आप बच गए तो बच गए, अन्यथा आप चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इसका इलाज है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हाइड्रोसिल टेस्ट होता है, और उसके बाद में पाइल्स टेस्ट होता है, ये टेस्ट भी होते हैं, हाइड्रोसिल भी होता है, पाइल्स टेस्ट भी होता है। तो इसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि इसका तो इलाज है और इसका इलाज कराना कोई एलिजिबल भी वो। तो देखिए A1 कैटेगरी में आप डरिए मत, बस आप अपनी आंख फिट रखेंगे, बाकी का आप सब फिट हो जाएगा। बहुत रेयर चांस होता है आपका फिर बाहर निकलने का। तो आपकी अगर आंखें फिट हैं तो बाकी के आज सारे टेस्ट आपके इजीली होते चले जाएंगे। और उसके बाद में देखिए पाइल्स, हाइड्रोसेल, ये सारे टेस्ट होते हैं, ये भी हो सब आपके। अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो आप इसको दवा लेके ठीक करवा सकते हैं, अभी बहुत समय है उसमें। तो ये सब करवा लेंगे आप। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोबारा से आपको भेज दिया जाता है। कहते हैं कि कैसे क्या होता है, तो मेरा तो बहुत ही इजी तरह से हुआ था, क्योंकि मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। थोड़ा बोलने में मैं हिचक रहा था, और उसमें देखिए बहुत सारे छोटे छोटे टेस्ट डॉक्टर खुद कर लेते हैं। जैसे कुछ आपसे बोलेंगे तो आप सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, अखबार आपसे पढ़वा लेंगे, आपसे बोलवाएंगे कि आप कहाँ से आए हो, तो उसमें आपका वो सुनने वाला भी कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी टेस्ट हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो उसको लेके घबराए ना। और देखिए उंगली और या कोई भी कटा पटा नहीं होना चाहिए, फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, ये सब देखा जाता है A1 कैटेगरी में। और बाकी का सब फिजिकल, हाइट और वेट को लेके ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं। अगर आपके कोई रोग है उसकी वजह से अगर आपकी हाइट रुकी है, कोई आपके ऐसा रोग है जिसकी वजह से बिना रोग के हाइट रुकी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इतना कम भी नहीं। और उसके बाद में वेट को लेके भी कोई ऐसा क्राइटेरिया है नहीं, तो उसको लेके भी आप बेफिक्र रहिए। बाकी का अगर आपका कोई और डाउट है इसको लेके तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका आशा, अगर मुझसे नहीं आता होगा तो मैं किसी से पूछ के आपका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आपका स्वागत है। और देखिए पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और डाउन मत होइए। वैकेंसी कम है, लेकिन आपको क्या है, अपना मेहनत करते रहना है, और साथ साथ जो ट्विटर पर जो सब चल रहा है उसको भी सपोर्ट करना है। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।